तेजतस्सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। संसार को यहाँ ही जीत लिया उन पुरुषों ने जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया। तो मन साम्यावस्था में स्थित होने से संसार को कैसे जीत गए कि निर्दोषंगी समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है और मन जिसका निर्दोष और सम हो गया तो सदोष और विषम संसार है। तो निर्दोष और सम मन होने से ब्रह्म स्थित ब्रह्म स्थित हो गए। ज्ञान योग में एक विशेष बात बताता हूं, उसका दुरुपयोग न हो, वो समझ करके ठीक उसका अनुष्ठान किया जाए। परमात्मा तत्व निष्क्रिय है, स्वतः सिद्ध है, उसमें कोई विकार नहीं है, निर्विकार सम शांत सदघन चिदघन परिपूर्ण परमात्मा है। तो उसकी प्राप्ति तब होगी जब हम वैसे ही सम और शांत हो जाए। क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति से पैदा हुए हैं। क्रियाओं के और पदार्थों के साथ जब तक हमारा राग रहेगा तब तक तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। गीता में योगारूढ़ के लक्षण लिखे हैं कि यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जति, इंद्रियों के अर्थ विषयों में उन पदार्थों में और क्रियाओं में आसक्ति न हो और बीच में संकल्प भी न हो तो वो योगारूढ़ हो गया। तो क्रिया पदार्थ संकल्प से रहित होने से हम योगारूढ़ हो जाते हैं। ये संसार में योग कहते हैं, आसन है, प्राणायाम योग, ये अष्टांग योग का नाम योग है। तो वो भी योग है, उसका छठे अध्याय में वर्णन है। पर गीता का खास योग है समत्वम योग उच्यते। ये खास परिभाषा है गीता की। समता है, उसका नाम योग है। तो हम साम्यावस्था में स्थित हो जाते हैं तो योगारूढ़ हो जाता है। तो साम्यावस्था है वो की नहीं जाती है, वो है। की जाएगी तो वो उद्योग से होगी तो कृत्रिम होगी, बनावटी होगी। स्वतः सामान्य स्वतः तो कुछ भी चिंतन न करें, ऐसी स्थिति है वो है। तो कुछ भी चिंतन न करने का जो प्रयास किया जाए, उद्योग किया जाए, वो वास्तव में अत्यंत ध्यान नहीं है, वो शुभ साधना नहीं है। गीता ने अत्यंत कहा है, आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित भी चिंतित, कुछ भी चिंतन न करें, न संसार का न परमात्मा का, किसी का चिंतन न करें। पहले ही एक परमात्मा परिपूर्ण है, ऐसे स्थित हो जाए। ये चलता फिरता जलता मरता जो संसार है, परमात्मा स्थिर रूप से सब जगह परिपूर्ण है, ज्यों का त्यों है। खोया शहर बावरे पाया, पाया कहे सुकून, पाया खोया कस नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर परमात्मा। उस परमात्मा को प्राप्त करना हो
तो पहले इस बात को दृढ़ता से पकड़ लेंगे, सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण अवस्थाओं में है, संपूर्ण व्यक्तियों में है, सब रूप से परमात्मा है। ऐसे विचार करिए चुप हो जाए। अपनी तरफ से कुछ भी चिंतन न करें। अब आपसे आप चिंतन कोई हो जाए तो उसको मिटाने का उद्योग न करें, न रखने का उद्योग करें। ये आग्रह में कुछ चिंतन नहीं होना चाहिए, अथवा परमात्मा चिंतन होना चाहिए, कोई आग्रह नहीं। कुछ भी चिंतन न हो, ये भी आग्रह न हो। एक परमात्मा परिपूर्ण है, ऊपर भी से बाहर भी से। जैसे जल में गहरी डुबकी लगाने पर हमारे नीचे ऊपर चारों सब जल ही जल है, ऐसे परमात्मा में स्थित हुए चारों तरफ ऊपर नीचे बाहर भीतर सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है। समम अवस्थम ईश्वर वो सम रूप से परिपूर्ण है। ऐसे आत्मसंस्तम मन कृत्वा, ऐसा पहले विचार कर लिया, ऐसे विचार कर चुप हो जाए। चुप होने की चेष्टा नहीं, न करने की चेष्टा है, स्वतः स्वाभाविक है। देखो, अक्रिय तत्व स्वतः सिद्ध है। क्रिया होती है वो कृत्रिम होती है, बनावटी होती है, और जो तत्व है वो स्वतः अक्रिय है, स्वाभाविक। ऐसा चुप, कुछ भी चिंतन न करे, उसका भी आग्रह नहीं कि चिंतन नहीं करना है, आग्रह नहीं, कुछ चिंतन है ही नहीं। ऐसी स्थिति हो जाए तो स्थित होना नहीं है, स्थिति स्वतः है। क्यों? परमात्मा समरूप से सब जगह परिपूर्ण है। समोहम सर्वभूतेषु न वैद्येषु से न प्रिया, सम है। तो यही तेजित सर्गो येषां साम्ये स्थितम बना। इस साम्यावस्था में मन स्थित हो गया तो संसार से उठ गए। संसार क्या है? पदार्थ और क्रिया। ये जो शरीर आदि चीजें, ये पदार्थ है, और इसमें चलना फिरना उठना बैठना, ये है क्रिया। तो इस क्रिया से पदार्थों से ऊंचे उठ जाए, स्वतः स्वाभाविक स्थिति, स्वतः सिद्ध स्थिति। जैसे नींद आती है तो नींद में बेहोशी हो जाती है, तो नींद की तरह हो पर बेहोशी न हो। इस बार सर्वेन्द्रिय कर्माणि सर्व 27वां श्लोक। सर्वान इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाविनो जुहोते ज्ञान दीपिते। तो ये संपूर्ण इंद्रियों के कर्म, मन के कर्म, सब प्राण कर्म, इन सब का ये आहुति होम कर दे। मन ये मैं ही है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं चेष्टा न करें, परंतु ज्ञान दीपी से कहा, ज्ञान दीपी से नहीं कहते तो निद्रा हो जाती। निद्रा में ज्ञान दीप्ति नहीं रहती, वो ज्ञान लुप्त हो जाता है। तो सर्वानिंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुहोति ज्ञान दीप्ति। एक तत्व है, ऐसी स्थिति है, और चिंतन कुछ भी न करे।
न चिंतन करने का आग्रह, न चिंतन न करने का आग्रह, कोई आग्रह नहीं, स्वतः सिद्ध। कोई पूर्ण हो जाए, चिंतन हो जाए तो उसकी बेपरवाह करे, विरोध न करे, बेपरवाह। क्योंकि उत्पन्न होने वाली वस्तु होती है, वो नाश होने वाली होती है, नियम है। तो पूर्ण होगी तो अभी मिट जाएगी, ठहरेगी नहीं, स्वाभाविक ही। जन्मता है वो मरता जरूर है, ऐसे पूर्ण उत्पन्न होती है तो मिटेगी जरूर। इस बात से उसकी उपेक्षा, उदासीन। वर्षा आ गई और मिट गई, भीतर बैठने पर कोई मतलब नहीं। इस तरह से मन में पूर्ण हो गई, मिट गई, उस परवाह नहीं। ऐसे स्थित हो जाना, ये चुप साधन कहते हैं। अचिंत ध्यान है ये, निरपेक्ष तत्व स्वतः सिद्ध। ये बहुत ऊंचा साधन है, ये असली गीता का योग है। पातंजल योग दर्शन में योग संज्ञा की है चित्त वृत्तियों के निरोध को, और निरोध होने पर तथा दृष्टु स्वरूप स्थानम, उसकी स्वरूप में स्थिति होती है। और ये स्वतः स्वरूप में स्थिति का नाम ही योग है, क्योंकि परमात्मा सम है। समता की प्राप्ति होने पर चित्त है, इंद्रियां है, इनके साथ संबंध विच्छेद हो जाता है। सेकंड 2 सेकंड भी हो ऐसा, जैसे भी बैठे कुछ भी चिंतन न करे। अगर ये बात समझ में न आवे तो एक स्थूल युक्ति है, ऐसे नाक के द्वारा प्राण को बाहर फेंक दे, 2-3 बार करके फिर चुप हो जाए तो स्वाभाविक सिम्टम मिट जाते हैं। 2-3 सेकंड मिट जाए, कोई बात नहीं। 2-3 सेकंड भी समाधि क्षण है वो, उसमें कोई लाभ दिखेगा नहीं अभी। इस करते करते फिर इसका प्रतीत हुआ लाभ, अचिंत हो जाए, अचिंत ध्यान। ये चुप साधन है, साम रूप से परमात्मा है, चुप हो जाए। केवल ये पहले चाहिए है, सब जगह है, वो लेकर के 5-10 सेकंड भी हो जाए, 5 मिनट 15 सेकंड भी हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। हो सके तो आप दिन में 2-4 बार 5 बार 10 बार करो। चलते फिरते बात करते हुए भी थोड़ी देर चुप हो जाए, भीतर से चुप हो जाए। काम करते हुए जो 5-10 मिनट के बाद में ऐसे अगर ख्याल किया जाए तो बहुत विशेष लाभ की बात है। जो साधना करना चाहते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी चीज है। शनैः शनैः रूप रमेत बुद्धिया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। शनैः शनैः उपरमेत, धीरे धीरे उपराम हो जाए। उपराम में न राग है न द्वेष है, तटस्थ है। जैसे अभी अपने यहाँ बैठे हैं, सड़क पर कौन चलता है, कौन आता जाता है, हमें मतलब ही नहीं। ऐसे स्थिति में क्या आता है क्या नहीं आता है, अपना बिल्कुल कोई संबंध नहीं। एक परिपूर्ण परमात्मा है, ऐसे स्थित होकर चुप हो जाए। ये सहजावस्था है, उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता से
धमाधमा सहज अवस्था, सहज स्वतः है, उसमें करना नहीं है उसमें कुछ भी। ऐसे अगर नींद आती हो तो नाम जप करना चाहिए, ज्यादा तो कीर्तन करना चाहिए। पर इस मेरे को सब में एक परमात्मा परिपूर्ण है, कीर्तन में भी, जप में भी, क्रिया में भी वो चीज है। ये निष्क्रियता स्वतः सिद्ध है, सब में परिपूर्ण है। सब क्रियाएं पैदा होती है, वस्तुएं सब पैदा होती है और लीन हो जाती है, परंतु अक्रिय अवस्था निरंतर रहती है। अक्रिय अवस्था पैदा नहीं होती है, लीन नहीं होती है, उत्पत्ति विनाश ही होता रहता है। और वो स्थिति है जो कि तुम रहती है, उस तत्व को ही प्राप्त करना है। और वो नित्य प्राप्त है, स्वतः प्राप्त है। हमारी इंद्रियां और हमारा अंतःकरण क्रियाओं के ऊपर लगा हुआ है, इस बात से क्रियाओं को छूटता नहीं। पर क्रिया में अक्रिय अवस्था स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक। करने से पहले न करना है, करने के बाद भी न करना है। पहले कुछ भी करना नहीं है और करना समाप्त होने पर भी कुछ नहीं करना, तो नहीं करना, पहले भी नहीं करना है, पीछे भी नहीं करना है, तो बीच में करते हुए भी नहीं करना, वैसा का वैसा ही है। आधावंते जन्नास्ति वर्तमाने भी तथा, जो आदि अंत में नहीं है वो वर्तमान में नहीं है। क्यों? जो पूर्ण होता है मिट जाता है, जो पैदा होता है मर जाता है, जो आता है वो चला जाता है, संयोग होता है वियोग हो जाता है। तो पहली अवस्था है, अंत में अवस्था है, वो अवस्था ही बीच में रहने वाली है। ऐसे उसमें सिद्धों को छुपा, बहुत ही उत्तम साधन है, श्रेष्ठ साधन है। योग दर्शन की समाधि का फल है, समाधि से ऊंची स्थिति है, स्वतः स्वाभाविक। इसमें कोई शंका हो तो पूछो, किसी की मन उठ जाओ, जानकर मत उठाना, जानकर शंका नहीं उठाना। स्वतः कोई संदेह पैदा हो, कुछ शंका हो, वो पूछो। हो जाए तो सर्दी लगे, गिरने लगे, भोगने का वो जान हो जाती है। सर्दी में, गिरने में, भोग में तो जान हो जाती है। हो जाओ, बेपरवाह करो, कोई वृत्ति आ जाए उसकी बेपरवाह। अभी सड़क पर मोटर आई, ठेला आया, साइकिल आई, क्या मतलब? नहीं आई, इससे संसार के साथ संबंध विच्छेद होता है। ऐसा तत्व परिपूर्ण सविधान विधान आनंद विधान। बहुत ज्यादा मत हो, जितनी हो सके सुना, ज्यादा जोर नहीं लगाना, स्वतः जितनी हो सके उतना करना है। साधन सुगम है, ये जितना बन जाए उतना है, जोर मत लगाओ, जितना हो सके उतना करो, बार बार करो। पहले 20 मिनट के बाद फिर कर लिया, 5-7 मिनट के बाद फिर तो आधे घंटे के बाद फिर कर लिया, वैसे चुप हो गए, चलते चलते चुप। जितना सुगमता से हो सके, कठिनता हो जाती है।